तो देखो आज हम लोग का क्लास 12 कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का चैप्टर मेथड्स ऑफ एन्यूमरेशन और लेबर का थर्ड क्लास है और इस क्लास में हम लोग बोनस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब तक हम लोग मेथड्स ऑफ एन्यूमरेशन में पीस रेट सिस्टम, टाइम रेट सिस्टम, उसका फॉर्मूला, सम्स किए हैं, ईयर से क्वेश्चन लेकर किए। अब टाइम है जो मेन पोर्शन है इसका, जो कि है बोनस। अब बोनस क्या होता है? बोनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा वेजेस, तुमको जो मिल रहा है। अब ये क्यों मिल रहा है? इसका मिलने का दो रीज़न है। क्या दो रीज़न है? पहला, या तो तुम कम टाइम में कोई काम को कर दिए, या तो जितना यूनिट बोला है उससे ज़्यादा तुम प्रोड्यूस किए हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक काम को करने के लिए तुमको 10 घंटा दिया जा रहा है, अब वही काम को तुम 8 घंटा में भी कर सकते हो, बट तुम सोच रहे हो कि यार अगर हम 10 घंटा की जगह 8 घंटा में कर देंगे और आवरली रेट के हिसाब से हमको पेमेंट मिल रहा है तो हमको तो 8 ही घंटा का पैसा मिलेगा। तो हम जानबूझकर लटका कर उसको 10 घंटा तक टान दे रहे हैं, यही सोचेंगे ना। तो कंपनी बोलता है कि नहीं, कोई अगर कम टाइम में कर देगा तो हम लोग उसको जो टाइम बचा रहे हैं ना उसके ऊपर बोनस पे करेंगे। इससे क्या होगा, लोग जो है, वर्कर जो है मोटिवेट होगा टाइम को सेव करने में। उस हिसाब से अगर यूनिट के हिसाब से कैलकुलेट कर ले, तुमको एक दिन में बोला है भाई 100 यूनिट बनाना है, एक वर्कर के एफिशिएंसी बहुत हाई है, वो चाहे तो एक दिन में 150 यूनिट बना सकता है, लेकिन वो सोचते हैं कि यार हमको तो डेली हिसाब से पैसा मिल रहा है, हम 100 बनाए या 150 बनाए, हमको क्या ज़रूरत 150 बनाने का, क्यों ज़्यादा मेहनत करें, आराम से बनाएंगे ना, 100 ही यूनिट बनाएंगे। तो कंपनी बोलता है कि नहीं, आपको जितना बोला गया अगर आप उससे एक्स्ट्रा बनाते हैं, आपका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, तो जितना आप एक्स्ट्रा बनाइएगा उसके ऊपर हम लोग आपको बोनस देंगे। समझ में आया बात? तो बोनस क्यों दिया जाता है? अब बोनस देने का दो मेथड है, एक है हेल्सी प्रीमियम बोनस, दूसरा है रोवेन प्रीमियम बोनस। हम लोग दोनों का फॉर्मूला देखेंगे आज, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट सम्स भी करेंगे, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दो मेथड है बोनस का, बता दिए। तो बोनस स्कीम नंबर 1, हेल्सी प्रीमियम बोनस। तो मिस्टर हेल्सी एक मेथड निकाले, मिस्टर हेल्सी एक मेथड निकाले बोनस का, ठीक है ना। अब क्या बोनस का ये मेथड निकाले? ये बोले हैं बोनस को अगर आपको कैलकुलेट करना है तो एक होता है यूनिट सिस्टम के अंदर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक होता है टाइम सिस्टम के अंदर। ये जो हम लिखवा रहे हैं ये दोनों में लिखाएंगे। तो अंडर टाइम सिस्टम, अंडर टाइम सिस्टम बोनस कैलकुलेट होगा बोनस इज इक्वल टू टाइम सेव्ड इंटू आवरली रेट इंटू 50%। टाइम सेव्ड इंटू आवरली रेट इंटू 50%। टाइम सेव्ड, अब टाइम सेव्ड कैसे निकलता है सर? टाइम सेव्ड निकलेगा स्टैंडर्ड टाइम जो दिया गया है माइनस टाइम टेकन। स्टैंडर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन। स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड। स्टैंडर्ड टाइम को कौन नाम से बोलते हैं, जानते हैं? स्टैंडर्ड टाइम को एक और नाम से जानते हैं, टाइम अलाउड। टाइम टेकन को कौन से नाम से जानते हैं और बोलो तो? एक्चुअल टाइम। बहुत अच्छा, ठीक है ना। बुक में अलग अलग नाम से रहेगा, कंफ्यूज नहीं होने। टाइम सेव्ड कैसे निकलेगा? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, ठीक है ना, ये एक्चुअल टाइम। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है ना।
इससे हम टाइम सेव्ड निकाल लिए। हमको एक काम को करने के लिए 10 घंटा दिया गया था, ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड टाइम। हम उस काम को कर लिए 8 घंटा में, तो ये हो गया मेरा एक्चुअल टाइम या टाइम टेकन। तो टाइम सेव्ड कितना हुआ? 2 घंटा। 10 - 8 2 घंटा। लिख दिए 2 इंटू आवरली रेट। रेट पर आवर है 100 रुपया, तो लिख दिए इंटू 100 इंटू 50%। तो 2 इंटू 100 200, 200 का 50% 100। मतलब जितना टाइम हम बचा रहे उस टाइम सेव्ड का 50% वेजेस आपको फ्री में मिलेगा बैठे बैठे। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है पॉइंट? फ्री फोकट में बिना काम किए मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप टाइम बचाए हैं ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अब देखो टोटल अर्निंग्स कैसे निकलता है। ये तो बोनस हो गया। टोटल अर्निंग्स निकलेगा वेजेस या टोटल वेजेस प्लस बोनस। जो उसका टोटल वेजेस है वो तो मिलेगा प्लस बोनस। बोनस भी ऐड हो जाएगा इसमें। समझ में आ रहा है ना बात? क्लियर हो रहा है पॉइंट? वेजेस टोटल 8 घंटा तुम काम किए, 8 घंटा का मान लो 800 रुपया मिला, प्लस जो टाइम बचाए उसका 100 रुपया बोनस भी मिला। तो टोटल तुम कितना कमाए? 800 वेजेस से 100 रुपया बोनस से 900 रुपया आप टोटल कमाए हैं। ये हो गया टोटल अर्निंग। क्लियर हुआ पॉइंट? अब एक क्वेश्चन में बहुत जोर पूछता है इफेक्टिव आवरली रेट। ठीक है, क्या बोलता है? इफेक्टिव आवरली रेट। तो सर इफेक्टिव आवरली रेट कैसे निकलेगा? इफेक्टिव आवरली रेट निकलेगा टोटल अर्निंग्स, ये जो निकाले हो अर्निंग्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन टू कंप्लीट द जॉब। देखो तुम कमाए हो 900 रुपया 8 घंटा काम करके, तो 900 डिवाइडेड बाय 8। इफेक्टिव आवरली रेट क्या हुआ? ऐसे तो आवरली रेट 100 रुपया था, बट इफेक्टिव आवरली रेट क्या हुआ? क्लियर हो गया नहीं? फॉर्मूला को एकदम आराम से समझना है। ये कौन सा मेथड है? हेल्सी प्रीमियम बोनस अंडर टाइम सिस्टम, अंडर टाइम सिस्टम। क्लियर हुआ? उतार लिए सब? ठीक है ना? अच्छा सर, इसी का अगर पीस सिस्टम में दे देगा तो कैसे करके निकालेंगे? पीस सिस्टम में भी निकालने का तरीका है। इसको क्या कॉपी हो गया ना, रब कर देते हैं। देख लो, ये नंबर बी टाइम सिस्टम की जगह अंडर पीस सिस्टम। अंडर पीस सिस्टम बोनस निकालने का तरीका है एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू रेट पर यूनिट इंटू 50%। देख लो, एक्चुअल प्रोडक्शन शॉर्ट में एपी लिखते हैं, माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू रेट पर यूनिट इनटू 50%। तुमको बोला था 100 यूनिट बनानी है, तुम बढ़ा दिए 150 यूनिट। तो एक्चुअल प्रोडक्शन 150 माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 100, कितना हुआ? 50। रेट पर यूनिट है 10 रुपया, तो 50 इंटू 10 500, उसका 50% 250। जितना तुम एक्स्ट्रा बनाए ना उसका 50% तुमको फ्री में मिलेगा। क्लियर हुआ पॉइंट? कोई डाउट? ठीक है ना? अब फिर वही सेम टोटल अर्निंग कैसे निकलेगा? टोटल वेजेस प्लस जो बोनस आया है और इफेक्टिवली आवरली रेट सेम। क्लियर? जो तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा था पहले जब हम करवाए थे कि सर कभी तो टाइम में दिया हुआ है कभी तो यूनिट में दिया हुआ है, ये समझ में आ गया? तो अंडर हेल्सी टाइम रेट सिस्टम में क्या होगा? टाइम सेव्ड इंटू आवरली रेट इंटू 50%। अगर पीस दिया हुआ तो क्या होगा? एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू रेट पर यूनिट इंटू 50%।
क्लियर हुआ? अगर पीस रेट सिस्टम के हिसाब से बोनस निकालेंगे हेल्सी का तो ये फॉर्मूला, टाइम के हिसाब से निकालेंगे तो पहले वाला फॉर्मूला। क्लियर पॉइंट? रब कर दे। चलो अब आते हैं रोवेन भाई के पास। रोहन नहीं, रोवेन। नंबर 2 रोवन अंडर टाइम सिस्टम, अंडर टाइम सिस्टम। रोवेन बोला है अगर आप बोनस निकाल रहे हैं टाइम सिस्टम तो इसमें फॉर्मूला कुछ अलग है। बोनस का फॉर्मूला है टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड या फिर स्टैंडर्ड टाइम, या फिर स्टैंडर्ड टाइम। टाइम सेव्ड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम या फिर टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन या फिर एक्चुअल टाइम, या फिर एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट, इनटू आवरली रेट। ठीक है ना? तो बोनस का फॉर्मूला है टाइम सेव डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड और स्टैंडर्ड टाइम इनटू टाइम टेकन या एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट। समझ में आ रहा है? देखो फॉर्मूला बड़ा हो जा रहा है क्योंकि देखो अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। टाइम सेव्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम अलाउड या फिर स्टैंडर्ड टाइम या फिर नॉर्मल टाइम इनटू टाइम टेकन या फिर एक्चुअल टाइम, ठीक है, इनटू आवरली रेट। हो गया खत्म। अब यहाँ पे टाइम सेव कैसे निकलेगा सर? वैसे ही सेम टाइम सेव जैसे वहां निकाले थे, टाइम बचा कैसे निकालेंगे? स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड टाइम जो दिया गया था माइनस एक्चुअल टाइम। यहां से बोनस निकल गया, बोनस निकल गया। टाइम सेव डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम इनटू एक्चुअल टाइम इनटू आवरली रेट। ठीक है ना? वो बोनस को यहाँ ऐड कर देंगे, टोटल वेजेस प्लस बोनस आ गई अर्निंग और इफेक्टिवली आवरली रेट आ गया। ठीक है ना? सेम, बस बोनस वाला मेथड अलग है। बोनस का फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है बाबू। ठीक है? ये है अंडर टाइम सिस्टम, टाइम के हिसाब से। रोवेन का भी है पीस के हिसाब से। अगर पीस दिया हुआ रहेगा तो रोवेन का बोनस कैसे कैलकुलेट होगा? ठीक है ना? चलो इसको उतार लिए सब। रोवेन भी अगर पीस के हिसाब से करेगा तो इसका फॉर्मूला बदल जाएगा। अंडर पीस सिस्टम बोल रहे हैं ना, बोनस जो है, बोनस इज इक्वल टू, देख लो पीस के हिसाब से, एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू रेट पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन या इनटू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू रेट। ये यहां होगा, ठीक है, जगह नहीं है,
पर यूनिट। देख लो, एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू रेट पर यूनिट, बोनस निकल जाएगा अंडर पीस सिस्टम। ठीक है ना। फॉर्मूला देखो, 4 फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम पीस रेट और टाइम रेट का अलग अलग हम ये खुद ड्राइव करके निकाले, बुक में एक ही दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर टाइम रेट दिया हुआ रहा उसको फिर पीस रेट दिया हुआ रहा उसको टाइम में कन्वर्ट करने जाओगे ना, मिस्टेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, बस याद करना है, 4 फॉर्मूला पुट कर देना है, आराम से आ गया। उसके बाद भाई टोटल अर्निंग, टोटल वेजेस प्लस बोनस, इफेक्टिव आवरली रेट इज इक्वल टू टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन सेम। ठीक है ना। तो टोटल तुमको 4 फॉर्मूला याद करना है। अब सुन लो, अब 4 फॉर्मूला टोटल तुम लोग को याद करना है। एक हेल्सी का टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम का बोनस, रोवेन का टाइम रेट सिस्टम और पीस रेट सिस्टम बोनस। और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली हो जाएगा। हेल्सी का चलो टाइम रेट सिस्टम में अगर आ जाएंगे तो कैसे होगा, टाइम सेव्ड इंटू आवरली रेट इंटू 50%, है ना। अगर पीस रेट में आएंगे तो एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू रेट पर यूनिट इंटू 50%। ठीक है। रोवेन का आ जाएंगे अगर टाइम रेट सिस्टम में तो क्या होगा, एक्चुअल टाइम माइनस स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इंटू आवरली रेट, है ना। यही है ना, एक्चुअल टाइम माइनस स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इंटू आवरली रेट। अगर पीस के हिसाब से आ जाएंगे रोवेन का तो लिखा हुआ है फॉर्मूला, एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस स्टैंडर्ड प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इंटू रेट पर यूनिट। ठीक है ना। रट्टा मार लेंगे, 3-4 बार याद हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा हाथ में लिख के चले जाओगे। ठीक है। हाथ देख लिया मिटा लोगे। ठीक है, नहीं मजाक करे, हाथ में लिख के मत जाओगे। 1 घंटा आप लिखेंगे। ठीक है ना, इजी है यार, चार्ट तो फॉर्मूला है बोनस का। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। चलो अब मिटा रहे हैं हम। बोनस से रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम लोग को लिखवा रहे हैं। ठीक है। एमसीक्यू में तो बहुत काम आएगा, बहुत सारा टाइम शॉर्ट्स में भी काम आएगा। ठीक है, इसको लर्न कर लेना है, 3 ही पॉइंट है बस, इसको लर्न कर लेना है। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर कोई बोले कि सर हेल्सी से बोनस देने में फायदा है या रोवेन के हिसाब से फायदा है, तो क्या बोला जाएगा? हाँ, हेल्सी या रोवेन? तो देखो पहला पॉइंट, इफ टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 50%, लिखो इफ टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, या फिर टाइम अलाउड, तो फिर देन बोनस अंडर both Halsey and Rowan plan will be same. समझ में आया कुछ? मतलब अगर टाइम सेव्ड जो है वो टाइम अलाउड का 50% है तो तुम कोई भी मेथड से बोनस दो, दोनों में बोनस का अमाउंट क्या आएगा? सेम आएगा। अगर टाइम सेव्ड इज इक्वल टू 50% ऑफ टाइम अलाउड, मतलब हम तुमको कोई काम को करने के लिए 20 घंटा दिए, तुम 10 घंटा में कर लिए, 50% टाइम बचा दिए तुम, तो तुम कोई भी मेथड से तुम्हारा बोनस कैलकुलेट करेंगे, दोनों में सेम आएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? लेकिन इफ
टाइम सेव्ड इज लेस देन 50% ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, देन बोनस अंडर, लिखो बोनस अंडर रोवेन will be more than हेल्सी। ध्यान से समझो, अगर टाइम सेव जो है वो टाइम अलाउड का 50% से कम है तो रोवेन के हिसाब से ज्यादा होगा, देन रोवेन के हिसाब से बोनस ज्यादा होगा, हेल्सी से कम होगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो अगर वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रोवेन फायदा है, अगर मेरा टाइम सेव 50% से कम है क्योंकि वेजेस ज्यादा होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखेंगे तो रोवेन में नुकसान है, ठीक है, क्योंकि वेजेस ज्यादा होगा, पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। और तीसरा जो तुम लोग समझ ही गए होगे, इफ टाइम सेव्ड इज मोर देन 50% of standard time, then bonus under HALCY will be more than ROVEN। ठीक है ना? बस 3 पॉइंट याद रखना है। अगर टाइम सेव्ड इज 50% ऑफ द टाइम अलाउड, दोनों में सेम, टाइम सेव्ड इज लेस देन 50% ऑफ द टाइम अलाउड या स्टैंडर्ड टाइम, रोवेन में बोनस ज्यादा होगा। अगर टाइम सेव्ड इज मोर देन 50% ऑफ द टाइम अलाउड, हेल्सी में प्रीमियम बोनस ज्यादा होगा। ठीक है ना? बस 3 पॉइंट। अब इसके हिसाब से ये समझ लो, अगर टाइम सेव्ड 50% ऑफ द टाइम अलाउड है, दोनों में सेम, टाइम सेव्ड लेस देन 50% है तो रोवेन के हिसाब से पैसा ज्यादा मिल रहा है तो वर्कर को रोवेन के हिसाब से फायदा होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान होगा। लेकिन अगर टाइम सेव्ड मोर देन 50% ऑफ द टाइम अलाउड है तो वर्कर को हेल्सी के हिसाब से पैसा मिलने में बेनिफिट है, रोवेन के हिसाब से नुकसान है। समझ में आ गया बात? मान लो तुम कहीं मजदूरी कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे तुम मजदूरी कर रहे हो, 12 के बाद पार्ट टाइम जॉब है, तुम चले गए कोई कारखाना में जाके भाई काम कर रहे, चलो तुम बोनस वोनस का पढ़ के गए हो, तो वहाँ से अगर तुमको मालिक बोला कि भाई तुमको बोनस देंगे तो तुम क्या बोलोगे? बोनस कौन से हिसाब से लेंगे? फट से बोल नहीं देना सर हेल्सी के हिसाब से बोनस दे दीजिए ना, रोवेन के हिसाब से बोनस दे दीजिए ना। नहीं, ये सब चीज़ देखना इसीलिए सिखा रही है। अब जो 6 महीना छुट्टी रहेगा तो कहीं फैक्ट्री में काम वाम पकड़ोगे, पार्ट टाइम तो करोगे, तो बोनस कौन से हिसाब से लोगे? रोवेन के हिसाब से या हेल्सी के हिसाब से? पहले देखोगे, अगर टाइम सेव तुम लोगों का लेस देन 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम है, बोलोगे सर 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 हमको रोवेन के हिसाब से बोनस चाहिए। ठीक है ना? अगर टाइम सेव तुम लोगों का मोर देन 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम है तो बोलना सर हमको हेल्सी के हिसाब से बोनस चाहिए, तब फायदा में रहोगे। वो थोड़ी पता है, वो जो ओनर है फैक्ट्री को थोड़ी सब पढ़ के आया होगा, तुम लोग पढ़ के आए तो तुम लोग इसका फायदा उठाओगे ना। समझ में आया? क्लियर हो गया पॉइंट? किसमें कौन किसको बेनिफिट होगा, नुकसान होगा, ये सब पॉइंट को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और मान लो कल को अगर लक फेवर कर गया, अपना अगर फैक्ट्री वैक्ट्री खोल दिए तुम लोग, तो बोनस वर्कर लोग को कौन से हिसाब से बोनस दोगे देख लेना है। अगर देखना है कि नहीं उन लोग का जो टाइम सेव्ड है वो 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम से कम है, तो बोलना है भाई तुम हेल्सी के हिसाब से लो, रोवेन के हिसाब से ज़्यादा हो जाएगा। उसको थोड़ी पता है, तुम ना पढ़ के आए। ठीक है, क्लियर हो गया ना पॉइंट? चलो इसको उतार लो। नहीं, यहीं तक करते हैं।
यहीं तक कर दे, वीडियो को ऑफ कर दो। 2 क्लास और करवाएंगे इसका।